नमस्कार दोस्तों। आज हम बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम बिजी को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हमें फर्स्ट ऑप्शन ही कंपनी वाले टैब में क्रिएट कंपनी का मिल जाता है। इस पर हमें क्लिक करना है और इसमें हमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो सबसे पहले हमें कंपनी का नाम डालना है। प्रिंट नेम में अगर हम कोई और नाम डालते हैं तो हम जब भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे तो हमें वो नाम आएगा ना। तो एक बार हम इसे सेम ही रहने देते हैं। शॉर्ट नेम में अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। कंट्री इंडिया ही रहेगी। स्टेट में राजस्थान डाल देता हूँ। अगर आपकी केस में कोई और स्टेट है तो आप वो डाल सकते हैं। फिर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, कि फाइनेंशियल ईयर आपका कब से शुरू हो रहा है। तो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से ही होता है। तो इसे 1 अप्रैल ही रहने देते हैं। बुक्स कमिंग फ्रॉम, कि आप बुक्स कब से लिखना कर रहे हो शुरू। सपोज दैट आपने जीएसटी नंबर मई से लिया है तो आपके केस में ये 1 मई 2022 हो जाएगा ना। तो मेरे केस में ये 1/4/22 से ही अप्लाई होगा क्योंकि मेरी ये फर्म पहले से चल रही है। फिर हमें फर्म का एड्रेस डालना है। तो चलिए मैं एड्रेस डाल देता हूँ। तो मैंने फर्म का जो एड्रेस है वो डाल दिया है। इसके बाद हमें पैन नंबर डालना होता है। ये ऑप्शनल होता है, अगर आप इसे डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। वार्ड नंबर डाल सकते हैं आप, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मेल एड्रेस ये डाल सकते हैं आप। इसके बाद ये पूछते हैं करेंसी सिंबल क्या रहेगा अपना। तो अपने आरएस ही रहेगा। करेंसी स्ट्रिंग जो हमारा रहेगा ये रुपीज़ ही रहेगा। और करेंसी सब स्ट्रिंग में पैसा ही रहेगा। करेंसी फ़ॉन्ट तो ये रुपीज़ ही रहेगा। ये एज इट इज़ रहने देते हैं अपने। फिर जीएसटी इनेबल के लिए पूछ रहा है तो हमें जीएसटी इनेबल करनी है। जीएसटी रखेंगे। सेस हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप इसे यस कर सकते हैं। फिर जीएसटी नंबर डालना होता है तो चलिए अपने जीएसटी नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद जीएसटी में 2 प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक कंपोजिशन होता है, एक रेगुलर होता है। तो हमारे केस में जो ये फर्म है रेगुलर है तो हम इसे रेगुलर ही रहने देते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट, अगर आपका 2 ही टैक्स रेट का काम है तो आप इसे डिफ़ॉल्ट पे भी कर सकते हैं सेट। हमारे केस में ये डिफ़ॉल्ट पे नहीं होगा क्योंकि हमारा अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से होता है। तो इसे सेव कर लेते हैं। तो हमारी ये जो कंपनी है ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, ये ऐसा हमें मैसेज आ रहा है। इसके बाद हमें पासवर्ड करना होता है सेट। अगर बीजी के जो ओल्ड वर्जन है उसमें हम इस ऑप्शन को स्किप नहीं कर सकते थे, लेकिन जो बीजी के जैसे 21 वाला जो चल रहा है इसमें हम इसे स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम इसे पासवर्ड लगाएंगे। तो सबसे पहले हमसे ये सुपर यूज़र नेम पूछता है तो हम इसे सुपर यूज़र नेम डाल देते हैं।
राम डाल देते हैं। पासवर्ड में आप एडमिन डाल देते हैं और कंफर्म कर देते हैं। तो हमारी जो ये कंपनी ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें अपनी सेटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसमें ये डेट का फॉर्मेट पूछ रहा है अपने से, इसमें डे मंथ ईयर ही रहेगा और ये सब एच टी सी रहने देते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में जाके अगर अपनी फर्म का कोई लोगो वगैरह है तो वो भी आप यहाँ से इसे यस करके डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसे एग्ज़िट कर लेते हैं। तो हमारी जो ये कंपनी ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।